Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. In this previous lecture, we have discussed about the molecular basis of inheritance. Molecular biology को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 इन क्लास 12th, राइट। सबसे पहले हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है वो चीज़ें पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के खत्म होने के बाद अब क्या शुरू होगा हमारा, अब शुरू होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कैसे स्ट्रक्चर बनता है बच्चे डीएनए का, ठीक है। वो सारी चीजें डिस्कस करें शुरू। देखो, डीएनए as an acidic substance present in the nucleus was first identified by फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चे, डीएनए को एज एन एसिडिक मटेरियल बताया, ठीक है। और कब बताया, 1869 के अंदर। कौन थे, फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को ये बताया कि डीएनए कैसा है, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा है, एसिडिक सब्सटेंस है जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ये सब किसने बताया, फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने बताया, कब, 1869 के अंदर। और उन्होंने उस टाइम पे इसको डीएनए का नाम नहीं दिया, किस चीज का नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियन का नाम दिया था, ठीक है। बाद में न्यूक्लिक एसिड कहलाया। लेकिन उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्निकल लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से वो जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है बच्चे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और काफी लंबे टाइम के बाद, यानी 1869 के अंदर डिस्कवरी हो गई थी, ठीक है। न्यूक्लियन नाम भी दे दिया गया था, किसने दिया, फ्रेडरिक मिशर ने दिया। लेकिन 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन नाम के साइंटिस्ट थे और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने दो चीजों का यूज किया, एक एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा जो मॉरिस विलिकम्स ने दिया था बच्चे, और दूसरा रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनके बेसिस पे, एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे और चारगफ रूल के बेसिस पे, ठीक है, उन्होंने एक मॉडल दिया बच्चे, दैट इज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई किया, स्पेसिफाई किया बच्चे, किसके बेसिस पे, दो चीजों के बेसिस पे, एक एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे और दूसरा चारगेफ रूल के बेसिस पे। किसने किया, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है इतनी बात, ओके। नेक्स्ट जो आया बच्चे वो क्या आया, रोजलिंड फ्रैंकलिन। जो रोजलिंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉरिस विलिकन, जो मॉरिस विल्कन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने लंदन के अंदर एक्सरे डायफ्रैक्शन पिक्चर्स के बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे डीएनए के, उनके बेसिस पे क्या किया बच्चे, डीएनए को आइडेंटिफाई किया, डीएनए को स्पेसिफाई किया, ठीक है। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था बच्चे, वो किसके ऊपर बेस्ड था, बेस पेयरिंग के ऊपर बेस्ड था। यानी एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, या एडेनिन बॉन्ड बनाएगा यूरासिल के साथ। ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी, ठीक है। और वो जो बेस पेयरिंग रूल्स थे वो किसने दिए थे बच्चे, इरविन चारगफ नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, जिन्होंने ये बताया एडेनिन का रेशो हमेशा सिमिलर रहेगा थाइमिन के साथ, और गुआनिन का रेशियो हमेशा सिमिलर रहेगा साइटोसिन के साथ। ये कंसेप्ट दिया था बच्चे, किसके केस में, डीएनए के केस में। किसने, इरविन चारगफ नाम के साइंटिस्ट ने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो चारगफ रूल क्या बोलता है, चारगफ रूल यही बोलता है कि जो एडेनिन और थाइमिन का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। विलिकन्स, वॉटसन और क्रिक, तीनों की तीनों साइंटिस्टों को, किसको किसको बच्चे, विलिकन्स, वॉटसन और क्रिक, तीनों के तीनों को नोबेल प्राइज मिला बच्चे 1962 के अंदर। 1962 के अंदर वॉटसन, क्रिक एंड विलिकन्स, तीनों की पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, ठीक है। इन तीनों को क्या मिला बच्चे, नोबेल प्राइज मिला 1962 के अंदर। अब देखो, 1869 के अंदर डिस्कवरी हुई, डीएनए को बताया गया, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए। 1953 में उसको क्या किया गया बच्चे, स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट किया गया एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा के ऊपर, जो मॉरिस विलिकन्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया बच्चे, डबल हेलिकल मॉडल दिया 1953 के अंदर, ठीक है।
और उसके बाद 1962 के अंदर तीनों को, विलिकन्स, वाटसन और क्रिक, इन तीनों को क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। बेस पेयरिंग यूनिक प्रॉपर्टी है बच्चे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के अंदर मिलती है। ये चेन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, मतलब एक स्ट्रैंड का अगर हमें पता है तो दूसरे स्ट्रैंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है तो जो सेकंड होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। और क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी में क्या होगा, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ और डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हमने पहले पढ़ा है। ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बच्चे, साइटोसिन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसके केस में, डीएनए के केस में। किसके केस में बच्चों, डीएनए के केस में। बट इन केस ऑफ आरएनए, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा यूरासिल के साथ, डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन हमेशा क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बच्चे, किसके साथ, शाबाश, आरएनए के अंदर। किसके अंदर बच्चे, आरएनए के अंदर। आरएनए और डीएनए के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, राइट। ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड डीएनए का पता है तो दूसरे डीएनए को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड का पता है तो दूसरे स्ट्रैंड को भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, एक स्ट्रैंड अगर हमें पता है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो दूसरे को हम इजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं। जेनेटिक इम्प्लीकेशंस यहाँ से क्लियर हो गई, डीएनए का क्या रोल है वो क्लियर हो गया था। ठीक है, ओके। इतनी चीजें समझ आई होंगी जो आपको डिस्कस की गई हैं। अभी जो हमें डिस्कस करना है वो हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पता करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, वो कैसे अरेंज था, कैसे क्या सिस्टम था, वो हमें डिस्कस करना है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया बच्चे, डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए के लिए मॉडल दिया था। उन्होंने बोला कि वो 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है। कितने स्ट्रैंड से, 2 स्ट्रैंड से, और वो दोनों क्या है, हेलिकली अरेंज्ड है। लाइक ये अगर फर्स्ट स्ट्रैंड है तो दूसरा क्या होगा बच्चे, इसके साथ हेलिकली कॉइल्ड होगा। द डबल हेलिक्स राइट हैंडेड डीएनए इज रेफर्ड एज बी फॉर्म और बी डीएनए। सबसे कॉमन डीएनए है बच्चे, ठीक है, बी डीएनए। डीएनए फॉर्म्ड होगा बच्चे मिलियंस ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से, यानी डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उन्हीं की पॉलीमेरिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। मेन फीचर्स क्या थी बच्चे इस मॉडल की, देखिए, द सेलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स थी जो डबल हेलिकल मॉडल को, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, डीएनए को डिफाइन करती थी। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर बैकबोन इज सुगर फॉस्फेट एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड लाइक दिस। ये हमारे क्या है बच्चे, स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके अंदर क्या है, बेस पेयर्स अरेंज्ड होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे ये शुगर फॉस्फेट का बना होता है। इन दोनों की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। लाइक अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिप्रेजेंट कर रही तो सेकंड जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा बच्चे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। मतलब दोनों की क्या हो गए, एंटी पैरेलल नेचर होगा। क्लियर है इतनी बात। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है द बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चे 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में। दैट मींस एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन, ओके, एंड वाइस वर्सा। थाइमिन भी क्या बनाएगा बच्चे, एडेनिन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे गुआनिन और साइटोसिन के साथ। इसका मतलब क्या है, एक प्यूरिन हमेशा कंबाइन करेगा बच्चे एक पायरिमिडिन के साथ। किसके साथ, पायरिमिडिन के साथ। तो मतलब दोनों का रेशियो जो होगा वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे किस, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, इरविन चार्गफ के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ओके, दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स में कंप्लीटली पूरा का पूरा सेम कांस्टेंट 20 एंगस्ट्रॉम का क्या चलेगा बच्चे, गैप चलेगा। द 2 चेन्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन में कॉल्ड होंगे बच्चे। एक जो हेलिक्स की पिच होगी उसकी कितनी लेंथ होगी बच्चे, 3.4 नैनोमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स उसके अंदर एक सिंगल टर्न के अंदर मिलेंगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें तो एक बेस पेयर यहाँ पे है, दूसरा बेस पेयर यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.4 नैनोमीटर होगा।
क्लियर है इतनी बात? ओके। अब जो प्लेन होगा एक बेस पेयर का वो दूसरे के जस्ट ऊपर की साइड होगा बच्चे, मतलब ये, ठीक है। एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे, स्टैक लाइक मैनर में एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होगी हेलिकल स्ट्रक्चर की वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके। क्वेश्चन जो दिमाग में आया वो ये आया कि अगर ऐसा हो कि एक प्यूरिन प्यूरिन के साथ कंबाइन हो तो क्या हो जाएगा। देखो, अब जो प्यूरिन है वो कैसे नेचर के हैं बच्चे, हेटेरोसाइक्लिक नेचर के हैं, और दो प्यूरिन अगर कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बल्ज स्टेट में हो जाएंगे, थोड़े से इन्फ्लेटेड से शेप में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर दो पायरिमिडिन कंबाइन करेंगे तो वो दोनों क्या है, मोनोसाइक्लिक है, यानी एक साइकिल एक रिंग से बने हुए हैं, तो डीएनए क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इसलिए प्यूरिन जो है वो हमेशा कंबाइन करेगा इसके साथ, पायरिमिडिन के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डायमीटर होगा डीएनए का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक प्यूरिन पेयर करेगा स्पेसिफिक पायरिमिडिन के साथ, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन डोनर साइट है और एक्सेप्टर साइट है वो पर्टिकुलरली सेम पोजीशन के ऊपर काम करती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद the proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. Main role play किया इसने बच्चे. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in the molecular biology. और कंसेप्ट लेकर के आए फ्रांसिस क्रिक, किसके बारे में बच्चे, सेंट्रल डोगमा के बारे में, जो क्या बोलता है, डीएनए से डीएनए जो बनता है वो क्या है, रेप्लिकेशन है, डीएनए से आरएनए बनता है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, सेंट्रल डोगमा। और इसके बारे में किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। रिट्रोवायरसेस में क्या होता है, जो आरएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, राइट, ठीक है। इन रिट्रोवायरसेस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, लाइक एचआईवी में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यानी आरएनए से कहा जाएगा बच्चे डीएनए के अंदर, और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये था किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड इन बी फॉर्म, किसके अंदर होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, और राइट हैंडेड फैशन में होता है। ए डीएनए, जेड डीएनए, डी डीएनए ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड में होते हैं, और एक्स फॉर्म तो कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। डीएनए इज फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ, देखिए क्वेश्चन आया, न्यूक्लियोटाइड्स, यस न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अंदर होते हैं, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ओके। डीएनए डुप्लेक्स हैज टू स्ट्रैंड्स विद द डायमीटर, डीएनए जो डुप्लेक्स होता है उसके बीच में डायमीटर कितना होता है, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कैसे हम एक इतने बड़े डीएनए को, मतलब अगर डीएनए को खोल के रखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेट 2.2 मीटर लेंथ का होता है ह्यूमन डीएनए, तो इतने बड़े डीएनए को कैसे हम माइनर से न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे डायमीटर के अंदर कैसे अरेंज करके रख रही हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।